साथ मौजूद हैं। माशाओम, दोनों मम्मी को मेरे तरफ से सलामुल ओम कहिएगा। ओके। बोल दीजिए सलामुल ओम। वालेकुम अस्सलाम। पर आप जो बातें फैला रहे हैं, जो बातें इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, शायद एक बात आप जानते नहीं है। जो आप हराम और हलाल बोल रहे हो कि लौंडियों के साथ हलाल है और हराम है, तो शायद एक बात जानते नहीं हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इजाजत दी गई थी और कयामत भेजी गई थी, हराम और हलाल का ही मसला था। जहाँ के ऊपर कयामत आई थी, जब आप इस्लाम के बारे में इतना जानते नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो इस्लाम को गुमराह क्यों कर क्यों रहे कर हैं? रहे हैं आप इस और तरीके वो भी से? रमजान के महीने में, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा फरीदा जी और अम्मी जान, फरीदा जी की अम्मी जान, यस, जज्बात में बोलिए। आने से पहले, हाँ नहीं, फरीदा जी आप जज्बात में नहीं आ रहे, मम्मा की वॉइस थोड़ी बोल्ड है, आई एम कोई सॉरी नहीं, फॉर कोई दैट, बट हम लोग अरे को इट्स थोड़ा ओके, ज्यादा हर्ट हो चुका है। एब्सोल्युटली फाइन। हमारी मम्मी यस, भी हमको इस तरीके से डांटी दे देती है, कोई मुश्किल नहीं। ओके इट्स फाइन। एब्सोल्युटली फाइन। फरीदा जी, सबसे पहले आप कोई कुरान की सूरा इरा सुना सकते हैं? अगर नमाजें पढ़ती है, आपको थोड़ा बहुत इल्म है, सूरह नहीं, फातिहा सूरत एटलीस्ट। नास सूरत नास सुना सकती हूँ। हाँ सुना दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आंटी जी। अच्छा आंटी जी या फरीदा जी जो भी बात करना चाहती है, मुझे ये बताओ कि आज के टॉपिक पे आपको बात करना है मैरिटल रेप के ऊपर। मैरिटल रेप, वो जो मतलब बोलते हैं ना जो आज कि के टाइम जबरदस्ती हो जो करते हैं। जबरदस्ती करते थे। जी बिल्कुल बोलिए। सही बात है। एक बीवी की मर्जी के बिना, कंसेंट के बिना शौहर अगर फोर्सफुली उसके साथ सेक्स करे तो इसको कहते हैं मैरिटल रेप। यस, आई नो हाँ। दैट। ओके, लेट मी आस्क यू फर्स्ट, यस। क्या एक बीवी अपने शौहर को मना कर सकती है या श्योर, वो मना सेक्सुअल? कर सकती है, बिल्कुल। क्या उसका हक है? या है, बिल्कुल है। क्या उसको इस बात पे फरिश्ते लानत भेजना चाहिए कि उसने अपने शौहर को मना कर दी? देखो, नालत तो खैर नहीं भेजना चाहिए, अगर वो रेडी नहीं है उस चीज के लिए तो वो डिसएग्री कर सकती है उस चीज के लिए। बट हाँ नालत मतलब जैसी उसका हक। चीज नहीं होगी, बिकॉज वो निकाह में बंधी है। ठीक है, उसने बाकायदा निकाह किया है। लानत की बात कर रहा हूँ मैं, लानत, लानत कि मतलब नालत की मुझे भी पता है, मुझे भी पता है नालत। ओके। सिर्फ बीवी के लिए मना नहीं है, ठीक बाकी है, के लिए बाकी के हराम लिए है। हराम है। नहीं यार, मैं हराम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। मैं नालत कह की रहा बात हूँ, कर रहे हो, फरिश्ते फरिश्ते। नालत भेजते हैं अगर बीवी मना करती है। हाँ हाँ, वो बात सही लानत है। वो बात। कर। वहाँ वो सही है। क्या सही है? अभी जो आपने थोड़ी देर लानत पहले जो कहा, आंटी जी, आंटी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने और फरीदा जी ने कहा कि एक बीवी को पूरा हक है कि वो अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर सकती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा या नहीं मतलब कहा? जब उसका मन ना हो, नहीं, यस हाँ बिल्कुल। नहीं, हाँ, अगर उसको हुक्म है कि अगर वो खाना भी बना रही है, अगर कुछ कर रही है, अगर नमाज भी पढ़ रही है, तो वो छोड़ के आदमी के पास जाए। मतलब तो उसको अपना ये हक काम नहीं है। करने मुझे जाए, पता है। नहीं वो ओके, हक मना करने का मेंटल नहीं रेप है। की बात कर रहे हैं, नहीं, मतलब मेंटल सेक्सुअल। रेप एक गलत मिनट, है। वो गलत अभी है, वो गलत है। एक मिनट, एक मिनट, मेरे ख्याल से मेरे को नोटपैड निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए आप, और आप एक जो मिनट रुकिए। कुरान की सूरतें एक और मिनट, जो एक मिनट, भी एक मिनट, सब फरीदा दिखा जी, रहे हैं ना अपने नोटपैड फरीदा पे, जी, इवन एक्चुअल में पता है आपको, कुरान की कुछ चीजें हैं जिनको मतलब चेंज किया फरीदा गया है, जी, आपको पता है? ठीक है, आपको एक मिनट, पता एक है मिनट। ये चीज? फरीदा जी, मुझे सब कुछ पता है। एक मिनट, मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग कहना क्या चाह रही है। मुझे ये बताओ, क्या बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना कर सकती है? नहीं कर सकती, ये बात मैं जानता जब उसको नहीं, मैं मन नहीं सीधी सी होगा तो वो पूछ रहा हूँ। कर हूँ। देगी। मना नहीं कर अच्छा, मन नहीं मम्मा की होगा। मम्मा की देखो, मैं मतलब पहले हिस्ट्री दोनों में में पढ़ी से लिखी हूँ, दैट्स फरीदा व्हाई जी, मैं मना कर फरीदा रही जी, हूँ, बट नहीं, मम्मा नहीं, नहीं नहीं कह कर रहे। सकती है। मम्मा मना कर रहे फरीदा, कि नहीं कर सकती। हाँ देखो 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 देखो, अभी फरीदा जी जस्ट इमेजिन, आप कह रही है चूंकि आप एक अच्छी इंसान है और आप समझ सकती है एक फीमेल का राइट, आप कह रही है कि मना कर सकती है, लेकिन आपकी अम्मी जान कह रही है मना नहीं कर सकती। अब यस, बताओ कि वो आप सही या आपकी अम्मी सही? देखो, एक्चुअल में देखो, लोगों की मेंटेलिटी होती है, जैसे कि हम जो कल्चर को चलाते आए हैं ना, वो लोग वो आपकी उनके मेंटालिटी माइंडसेट में सही है। है या आपकी मम्मी की मेंटालिटी सही है देखो, कि मैं एक? मेरी मेंटेलिटी बोलूंगी तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हम न्यू जनरेट करते हैं तो आई थिंक तो कि बोलते हैं ना न्यू एक्सपेरिमेंट, तो वो सक्सेस नहीं होता, और जो पहले के लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए होते तो वो सक्सेस होते। तो मैं मम्मा के साइड एग्री करूंगी कि मम्मा अरे बराबर पलटी, कह रहे हैं। पलटी नहीं, नो नो नो, इट्स
नॉट फल्टी, इट्स नॉट फल्टी एक्चुअली। मैंने सीधा आपको बताने की कोशिश की अच्छा कि एक जैसे मिनट कि अगर आप न्यू फॉर्मूला लॉन्च करते हो तो वो सक्सेस नहीं होता है, बट अगर वो पहले से कल्चरों में चलता आ रहा है तो वो सक्सेस होगा। उसे भी तो चेंज नहीं अच्छा किया जा सकता है ना। अच्छा थोड़ा सबर थोड़ा सबर थोड़ा सबर नहीं, मेरा फरीदा जी स्पीड है एक्चुअली बोलने के लिए, मैं कोई टेलीकॉलिंग में एक काम करती हूँ, दैट्स व्हाई मेरी बहुत ज्यादा स्पीड है थोड़ा बोलने। हाँ एक आप पॉइंट जब रखती है ना उसके बाद थोड़ा रुक भी जाया करे ताकि मैं या अपना श्योर, काउंटर इट्स माय थैंक यू सो मच प्रॉब्लम, सॉरी, इट्स माय प्रॉब्लम। इट्स ओके एब्सोल्युटली फाइन इट्स ओके अच्छा मतलब आप ये कह रही है कि बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना नहीं कर सकती अगर उसका मूड नहीं है। मम्मा ने मना करा है तो नहीं होगा, अम्मा बिकॉज देखो आई एम नॉट या मैरिड, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट मैरिड, दैट्स व्हाई। अच्छा आप कितने आप नहीं ये मत लगाओ अभी ये मत लगाओ अभी मत लगाओ ये जोक मत लगाइए, बिकॉज ये अगर जोक एक्चुअली नहीं है मतलब मौलाना की तकरीर है जोक नहीं है मौलाना मौलाना की देखो, तकरीर है। बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं कि जो गलत चीजें दिखाते हैं लोगों को, ये भी नहीं सच है, वो गुमराह हदीस करते हैं। की मैं उनको भी ये भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ठीक है इट्स याद ओके हम रखना। जो भी यस, बताएंगे आपको कुरान और हदीस से ही बताएंगे। या बिल्कुल मैं बिल्कुल श्योर। हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर बीवी का मूड नहीं है तो भी वो मना नहीं कर सकती अपने शौहर को। नहीं, अगर मूड ही नहीं है तो आई थिंक तो उसे बोल वो सकती चुप है रहे। कि नहीं करना। आंटी भड़क रही ये लोग लौट फेर के घुमा घुमा के आदमी को बेवकूफ बनाते हैं। तुम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो नहीं कर सकती है मना, ओके। अच्छा अच्छा जितने लोग हैं सभी लोग देख लो सुन लो इस्लाम आपको ये मेंटालिटी देता है कि एक बीवी की एक बेसिक राइट भी नहीं है अगरचे उसका मूड नहीं है वो अपने शौहर को मना नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि इस्लाम में मैरिटल रेप कोई चीज नो, नहीं है। इट्स नॉट रेप, इट्स नॉट रेप, सुनो, इसे रेप नहीं कहते, रेप उसे कहते हैं जो बिना शादी के किया जाता है। ये आपकी गलत राय है, आप लोगों को गुमराह मत करो, ये रेप अच्छा नहीं है। ठीक है इट्स ओके नॉट अ लेट्स रेप, लेट्स ओके। आप ओके पढ़े ओके लिखे हो लेट्स तो मुझे समझ आता है रेप मीन्स क्या होता है और मैरिज में क्या होता है। ऐसे तो फिर एक मिनट, तो हिंदू एक कास्ट में भी यही चीज होती अरे है, एक मिनट, हिंदू फरीदा कास्ट में भी होती जी है, तो थोड़ा फिर रुक उसे भी रेप जाओ कहते हैं। मुझे ये थोड़ा रुक बता जाओ दो आप। चाहे हिंदू कास्ट में हो चाहे मुस्लिम कास्ट में हो चाहे कोई भी कास्ट में हो अगर बीवी के कंसेंट के बिना कोई भी शौहर उस पर चढ़ेगा दिस इज अ रेप। अच्छा मैं एक सिचुएशन देता हूँ अच्छा मैं एक आपको ना एक कहानी बताता हूँ कहानी नहीं वाकया बताता हूँ और मेरी जिंदगी का असल वाकया यानी मेरे सामने ये चीज हुई है। आप मुस्लिम हो बाय द वे? मुस्लिम था मैं आपको अच्छा, एक वाकया मुस्लिम थे। बताऊँ पहले सुन हमने लो आंटी जी वो नहीं, मुझे वाकया नहीं सुनना, मुझे ये बताइए आपने मैं मुस्लिम इसी से क्यों रिलेटेड छोड़ा है है, ये क्यों, हाँ ये चीज मैं क्यों उसकी छोड़ी? वजह बताता मैं उसकी वजह यस, बताता हूँ बताइए पहले बताइए। हाँ, फरीदा जी और मम्मी जी आप ये गौर हम्म, से सुनना। या बिल्कुल। एक लड़की की शादी होती है हम्म, उसकी उम्र होती है तकरीबन 16.5 से 17 साल। वो लड़की तो की कम शादी उम्र का होती है चाइल्ड मैरिज है। ठीक है इस्लाम अलाउ करता है ओके। चाइल्ड मैरिज ओके नो, पहले सुन लो। इस्लाम अलाउ कब हाँ, करता है 14 साल चाइल्ड की उम्र में शादी होती है। मैरिज? ओके, मुझे नहीं पता था, देखो मेरी फरीदा नहीं जी हुई। आप कितनी अच्छी है लेकिन आपकी मम्मी वही गलत चीजों को सपोर्ट करती है चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करती है फिर आप कहती हो कि नहीं मैं सही नहीं हूँ मम्मी सही है। बट मम्मा आप अगर बताओ चाइल्ड चाइल्ड मैरिज मैरिज को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, सपोर्ट लेकिन नहीं मैं एक करते, बात बोल रही हूँ कि मतलब है निकाह जायज है, निकाह जायज है, बट वो सपोर्ट लेकिन नहीं कर रहे उस सब चीज को, करते नहीं है। करते नहीं है अभी। जायज ये है तो मेंटेलिटी अरे एक मिनट चाइल्ड मैरिज अगर अलाउड है तो चाइल्ड मैरिज अच्छी चीज है या बुरी चीज है आंटी जी। वो गलत है, चाइल्ड मैरिज गलत है, तो मतलब हाँ, बच्चेपन वो में वो गलत है, गलत आर है। यू हाँ, आर मतलब यू ने क्या स्पीकिंग किया अनजाने की है, उनको समझ आर नहीं होती है। अरे एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ चाइल्ड मैरिज सही है या गलत है। गलत है, गलत है। पक्का पक्का। पक्का। इस्लाम अलाउ करता है चाइल्ड मैरिज नहीं। नहीं करता आर यू श्योर। हाँ, शो। अच्छा श्योर श्योर। अच्छा हजरत आयशा जब उनकी उनका निकाह हुआ हम्म, और जब उनकी रुखसती हुई तो हम्म, कितने साल की थी आपको पता है। हम्म। नहीं, मम्मा को पता है नहीं पता। हाँ मैं हूं ना बताने के लिए एक मिनट हाँ, और हम जो भी बताते हैं हाँ, हम हाँ, स्क्रीन पे प्रूफ रख के बताते हैं। एक मिनट हाँ। लीजिए आज देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आंटी जी भी और फरीदा जी भी चूंकि इनके अंदर इंसानियत है कहा कि चाइल्ड मैरिज गलत है
आज ये इस्लाम को गलत मानेंगी, क्योंकि मैं इनको अभी चाइल्ड मैरिज नहीं, इस्लाम बिल्कुल को नहीं हो बता सकता। इस्लाम को तो गलत मरते दम तक नहीं मान सकते, सकते। क्योंकि दोजख गलत में जो रहेगा जाए तभी अच्छा वो गलत देखिए, इस्लाम मानेंगे। को गलत एक मिनट मामा, अगर इस्लाम को गलत मानेंगे तो फिर कौन सा धर्म पूजनीय है, वो बता दीजिए अच्छा, आप। नहीं एक मिनट, इस्लाम में जैसे चाइल्ड मैरिज आपने बोला गलत है, अगर मैं यस। इस्लाम से साबित कर दूं गलत है, अच्छा सॉरी एक मिनट अलाउड रुकिए है, रुकिए, तो भी एक मिनट, इस्लाम को मेरा एक गलत नहीं पॉइंट मानेंगे। है यहाँ पे। आई हैव अ पहले ये पॉइंट। मेरे सवाल का जवाब दे दो कि अगर आपने कहा चाइल्ड मैरिज गलत है, अगर मैं यस। इस्लाम से साबित कर दूं कि इस्लाम चाइल्ड मैरिज को अलाउ करता है, फिर भी आप ओके। इस्लाम को गलत नहीं मानेंगे? यस, बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर आप साबित करते हो तो। मुझे बस तो मेरा आप साबित जो भी करके क्या दिखाना मतलब? चाहते हो वो नोट दिखाइए आप। क्या श्योर, बिल्कुल दिखाइए। तो फिर मेरा आपको साबित करके मतलब क्या है? एक चीज जो आप खुद कह रही है गलत है देखो, और तो वो फिर आपके मुझे इस्लाम में नहीं है, नहीं, फिर भी आप आप बोल देखो, रही है कि मैं आप गलत यहाँ नहीं पे मानूंगी। नहीं नहीं, आप सुनिए, आप मेरा ये कहना है, अगर आप बोलते हो कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, ठीक है, मैंने चलो मान लिया इस्लाम मैंने छोड़ दिया, तो फिर हम्म, कौन सा धर्म पूजनीय है? बाय द वे, हिंदू कोई भी धर्म में भी धर्म तो क्यों नहीं चाइल्ड मानो? मैरिजेस होती थी, नहीं, उसे कोई भी भी तो धर्म गलत को है। मत मानो। फिर अरे क्या मत माने? मानो कोई भी धर्म। तो फिर क्यों मतलब तुम्हारे कुछ धर्म है के, ही नहीं, गॉड है ही नहीं। तुम्हारी लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नो चल नो नो, रही है, देश के आप कानून के हिसाब आप से एक, चल रही अच्छा है कि एक मिनट इस्लामिक कानून सुनिए, के हिसाब से सुनिए चल तो। रही है? आप हाँ, सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, मतलब मैं सुनाओ। यहाँ पे, मुझे आपसे सवाल करना है, आप मुझसे ओके। उल्टा सवाल कर रहे हो यहाँ पे। देखो, अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं इस्लाम को भी छोड़ दूं, ठीक है, तो मैं कौन से धर्म को मानूं? आप बोल रहे हो कोई भी धर्म को मत मानो। तो फिर मुझे ये बता दो, अगर इंसान को मैं मानूं, मतलब खुद को ही मैं मानूं, तो मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं सूरज चांद ये सब बना सकती हूँ, मैं धरती बना सकती हूँ। किसने बोला आपको नहीं, सूरज मुझे ये चांद आंसर धरती दे बनाओ? दीजिए। नहीं नहीं, अगर ये आंसर दे सकते हो आप तो मुझे इस्लाम बताओ। को, हाँ मैं दे रहा हूँ। या आपको दीजिए किसने बिल्कुल। कहा? दे रहा हूँ। आपको किसने कहा कि आपको सूरज चांद धरती और ये सब बनाना है? किसने कहा आपको? नहीं तो फिर हम रहेंगे कहाँ? फिर हमारा क्या अरे अस्तित्व है? ऑलरेडी हो आप। आपको इस्लाम से अस्तित्व एक क्या मिनट है? एक मिनट एक एक मिनट एक मिनट मिनट बस मुझे, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक यही आंसर। मिनट लेट मी आंसर यू। आप पूछ रही है कि हम रहेंगे कहाँ? अरे इस्लाम छोड़ने से आपको कोई भी धरती से बाहर नहीं फेंक रहा है कि कहाँ रहेंगे, आप ऑलरेडी अरे धरती पे हो। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। आप ये बोल रहे हो समझा। कि आप किसी भी धर्म को मत मानो, आप इंसानियत को मानो, ठीक है, चलो मैं हम्म, इंसानियत को मानती हूँ। तो हम्म, इंसान के अंदर इतना पावर है, तो मुझे ये बताओ, धरती में इतना कचरा होता जा रहा है, तो इंसान उसको साफ क्यों नहीं कर पा रहे? इंडिया कर में रहा है इतना ना, किसने पॉपुलेशन, बोला? कैसे कर रहे? किसने बिल्कुल नहीं कर रहे। इतनी सारी, अभी उनको खांसी हुई थी, आप बोल रहे थे अल्लाह ठीक कर दे उस खांसी को, ठीक है, उन्होंने हम्म, ऐसा बोला था। तो वो सब वायरसेस कैसे, मतलब कौन खत्म करेगा? आप खत्म कर पा रहे हो? अल्लाह खत्म कोविड की करता है इतनी वायरस। वैक्सीनेशन, कोविड की इतनी सारी एक वैक्सीनेशन मिनट आई, एक वो मिनट खत्म नहीं कर पाए। तो वो जो एक वायरस मिनट है वो कैसे खत्म पैदा कौन हो रहा करता है? है? इस्लाम इंसानों को की मानने वजह से। से, अरे फरीदा जी, इस्लाम को मानने से वायरस खत्म हो जा रहा है क्या? देखो, वायरस खत्म होने की, आप बोल रहे हो तो इंसान को फिर पूजो, मतलब खुद को पूजो, आप किस तरह की बात कर पूजने रहे हो? नहीं बोल रहा हूँ। पूजने नहीं अरे बोल रहा हूँ। इंसानियत, मतलब इंसानियत रखो, मतलब कोई भी गॉड को नहीं, मतलब कुछ करो कि सब गॉड अच्छा एक गलत बात है, ऐसा बताओ, भी नहीं हो सकता ना। एक आप बात ये बताओ, बात किस तरह फरीदा से कर फरीदा रहे हो? फरीदा तो फिर फरीदा आप पैदा कहाँ से हो गए? आप फरीदा पैदा कहाँ से हो गए? फरीदा जी, आप पैदा फरीदा कहाँ जी, से हो गए? फरीदा जी, जिस तरीके से यस आप बोलिए। पैदा हुई है उस तरीके से मैं भी उसी पैदा तरीके हुआ। से और हाँ, आप भी पैदा हुए हो, अरे तो रुको, आपको पैदा करने वाले आपकी मम्मा थे, तुमसे उनको पैदा करने वाला कौन था फिर? इसी तरीके से चलते जाता है सिस्टम। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ये सब पैदा हुए, ये सब लिखा कौन हुआ बोला है, तो आदम भी कर लेते। अलैहिस्सलाम? तो फिर कौन आप बोला कैसे आदम बन गए? अलैहिस्सलाम? आप कैसे बन क्या? गए? आप कैसे बन गए? आदम, आदम का सबूत क्या है बताओ, हजरत आदम का। आदम का सबूत? आदम का सबूत है। हद है, आदम का हाँ, सबूत आदम नहीं है। अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए तो तुम भी का उसी चीज से पैदा हो, अगर और तुम वो उनसे नहीं पैदा होते हुए। तो तुम भी नहीं सबूत होते। कहाँ है? तुम जैसे कुफ्र तुम उनसे पैदा हुए, ये कहो अब जो कुफ्र आप इस्लाम को फैला रहे हो। आप गुमराह कर एक रहे हैं। मिनट, आपने उस लड़की से भी यही बात पूछी थी कि कयामत आने वाली, कयामत की निशानियां बताओ। आपको पता है, आप ही उस कयामत की निशानी हो, जो इस्लाम अच्छा को खुद कब, इतने अच्छे इस्लाम के अंदर आके तुम उस अरे चीज एक को मिनट एक मिनट नकारा एक कर रहे मिनट हो। फरीदा फरीदा खुद जी, गुमराह एक हो, मिनट दूसरों गुमराह को भी कर रहे हो गुमराह आप कर लोग, रहे आप फरीदा जी, गुमराह कर रहे हो एक उस चीज मिनट को। खाली और भड़ास ये निकालने चीज आए अच्छे हो से क्या जानते डिस्कशन? हो, भड़ास की देखो, बात नहीं। अगर भड़ास निकालनी है तो मैं 2 मिनट पूरा देता हूँ, भड़ास निकाल लो, फिर डिस्कशन करना है या नहीं करना है? अरे मुझे डिस्कशन की बात यही करना है कि आप कैसे इस्लाम, आप इस्लाम को कैसे छोड़ अच्छा सकते हो, एक मुझे मिनट बस बता एक दो। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। जो आपने कहा कि भाई आपने इस्लाम कौन में सा चाइल्ड कुरान मैरिज पढ़ा है या है, ये नहीं? एक बताओ, आपने मिनट कौन सी कुरान, कौन सा एक पढ़ा है यहाँ पे? मिनट एक मिनट एक कुरान मिनट को एक कुरान भी मिनट नहीं कहते, एक कुरान मिनट मजीद कहते हैं। एक उसको नंगा मिनट सा कर देते, ये नंगे सर है। ये अब देखो, कुरान ये को नंगा आपके सर कर सामने, रहे हो? अरे एक मिनट रुको, मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा। आपने कहा इस्लाम में चाइल्ड मैरिज नहीं है, मैं आपके सामने ये हदीस पेश कर रहा हूँ। यस। सही बुखारी की हदीस नंबर 5133 है। सईद सही हजरत बुखारी। बुखारी की सुनो हदीस सुनो गलत है। सुनो सुनो,
कौन सी सही अपनी बता रही हदीस हूँ, आप हदीस गलत है। पढ़ते अशरफ हैं? अली थानवी। अशरफ अली थानवी की हदीस लेके आ जाओ यहाँ पे। हजरत अशरफ अली थानवी की हदीस लेके आ जाओ ना, उनके अशरफ हाथों अली से। थानवी ये के प्रिंटिंग पूरा आपकी है, मतलब ये आपकी दरवाजे से प्रिंटिंग टिके आपकी है है। मतलब उनको। एक मिनट एक सही बुखारी गलत है। हजरत अशरफ अली तालवी की हदीस लेके आओ। फरीदा जी, पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रुक रुक के बात करो। मुझे ये बताओ कि अशरफ अली थानवी साहब ने कौन सी हदीस की किताब लिखी है? अशरफ अली थानवी के बारे में बताओ इनको जरा। उनका अशरफ अली थानवी के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं ना कुरान ये। अरे शरीफ हजरत नहीं, इन्होंने कुरान अशरफ अली शरीफ नहीं, थानवी हदीस की साहब बात कर अभी रहे हैं। एक मिनट एक तो मिनट एक तुमने मिनट कुरान कोई शरीफ की बात की कुरान ना शरीफ अभी। की बात करी। एक मिनट रुको, थोड़ा सब्र करो। अशरफ अली थानवी अभी 100 150 200 साल पुराने हैं। मेरे ख्याल से 200 मैंने ज्यादा बोल दिया, 100 150 साल। अशरफ अली थानवी, उनकी कहाँ से हदीस की किताब आएगी? मैं आपको बुखारी बता रहा हूँ, सही बुखारी, जिसको खुद अशरफ अली थानवी भी मानते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हाँ मैं बोलिए। अशरफ अली थानवी साहब की किताब से हाँ। आप बता दूं कि बच्चों के साथ सेक्स करना अलाउड है, तो हम्म। गलत है। ठीक है, मुझे दिखा दीजिए आप। नहीं नहीं, गलत नहीं है, नहीं नहीं, आप गलत मुझे है, दिखा गलत है, दीजिए। गलत। बहस्ती वो जेवर, दिखाएंगे क्या, बहस्ती वो जो जेवर उनकी किताब नहीं नहीं, आप लिखा दिखा गलत है। दीजिए ना, आप दिखा दीजिए ना। नहीं नहीं, लिखा गलत है। एक मिनट, क्या आपने लिखा गलत है? आप चेंज भी कर सकते हो इसे, ये राइटिंग आप जो अरे बना रहे हो कोई ये चेंज चीज तो नहीं मैं भी किया है, करती हूँ। तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने लिखा है बहस्ती जेवर। तो आप गंदी दिखाइए ना गंदी बातें मुझे, आप उसमें। दिखाइए, आप दिखाइए। पक्का फिर गलत मानोगे इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। नहीं, इस्लाम को गलत इस्लाम तो को मतलब गलत जब नहीं, तक मैं नहीं उस चीज को मानेंगे, वो तो मानूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, या तुम ही काफिर हो। एक मिनट, आप मुझे बस दिखाइए, आप मैं बोल रही हूँ आपको, मैं मुझे दिखाइए आप। तो आप इस्लाम छोड़ेंगी फिर फरीदा जी? नहीं छोड़ेंगे। मम्मा नहीं छोड़ेंगे, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, बट मुझे वो प्रूफ चाहिए ना, आप जो प्रूफ करने की बात कर रहे हो। आप बस तो मुझे वो प्रूव चीज कर दिखाओ यहाँ पे प्रूव करने दिखाओ के अभी। बाद भी प्रूव और करने के मुझे बाद देखो, भी ये अगर राइटिंग में नहीं चाहिए, मुझे उसका फोटो दिखाओ खींच के, इसी टाइम दिखाओ। आप जो अरे कर मैं रहे हो ये ये कह चीज। रहा हूँ कि अगर आपको बता भी दूं, आप कह रही है कि और मैं नहीं यहाँ पे मानूंगी। सुनिए, यहाँ पे जितने भी मुसलमान अगर सच्चे हैं ना, तो आपकी जो बातें है ना, आप सच बता रही हो, आप मुसलमान तो लगते ही नहीं हो कोई अच्छा एंगल से। कुरान से बिल्कुल ही बताऊं? नहीं लगते हो। या कुरान से कुरान बताऊं? से बताओ, कुरान से ठीक, बताओ। सबसे ओके। पहले तो आप खुद ही मुसलमान हो के और कुरान को आधा बोल रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो, आपको तो खुद ही सोचो तुम बात, खुद पहली ही बात तो मुसलमान आपको नहीं खुद ही हो, नहीं खुद आती, हो आप अरे खुद जाओ। मैं उसकी बेइज्जती कर रहे हो। कुरान से बताता हूँ। अरे रुक जाओ, कुरान अरे से साहिल बताता भाई, हूँ। कुरान शरीफ बोलिए यार। हाँ, कुरान हाँ शरीफ, बिल्कुल। कुरान शरीफ से बताता हूँ। एक मिनट, ओके। कुरान शरीफ से बताता हूँ, कोई जब टेंशन नहीं। कुरान शरीफ को नंगा कर रहे एक तो फिर मिनट। औरतों को कहने में आपके तुम्हें पास कौन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपके पास कुरान घर पे पड़ी है? कुरान मजीद? नहीं तो आप ये जी कह दोगी बोलिए। कि भाई मैं अपना नहीं कुरान नहीं लिख के नहीं, बता रहा हूँ। आप रिपीट करिए, आप क्या बोल रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ आपके घर पे कोई कुरान मजीद है तर्जुमे वाली? कोई नहीं। है। है, बिल्कुल है। है, लेके आ सकती है? फिर आप ये नहीं कहना कि मैं हाँ बिल्कुल। गलत बता रहा हूँ। बिल्कुल लेके आ सकते हैं। ओके, पर लेके वजू आइए। उस टाइम और देखो, वजू सूर्य देखो, मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी, मम्मा ने वजू नहीं किया, तो कुरान शरीफ को हाथ लगाना भी गलत है। आप पता है लगा आपको सकती ना। है या नहीं लगा सकती है? आई थिंक तो मेरा कोई इशू है, पर्सनल इशू है, दैट्स व्हाई मैं अच्छा इस कोई नहीं, टाइम वो नहीं कर सकती। यस। चलो मैं कोई नहीं, मैं आपको कुरान मजीद में क्या लिखा है, सूर्य तलाक, सूरा नंबर 65, आयत नंबर 4। ये देखिए, ये आयत क्या नंबर कहता 4 कितना, क्या क्या बोले आपने? है, आयत नंबर 4। आयत नंबर 4। हम्म, बोलिए। ये देखिए। इंग्लिश आती है ना आपको? मुझे यस दिखा बिल्कुल नहीं। आती है, बोलिए। पढ़िए या आप। उर्दू में? आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे फोन से मैं देख रही हूँ तो मेरा स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटा है और मैं जूम भी नहीं कर सकती उस चीज को। और मुझे क्लियरली तुम्हारी नहीं दिख रहा है, औरतों बिकॉज में मुझे से चश्मा है। यस आप बोलिए। जूम कर सकते हैं सिस्टर बहन, आप जूम कर सकती है, 2 उंगली रखे स्क्रीन पे, उसको अपोजिट साइड में करें, वो जूम हो मुझे भी जाएगा वो। पता है, वो मुझे भी पता है, वो मुझे अरे भी मैं पता है, यहाँ बट से मेरा जूम फोन कर देता छोटा हूँ है ना। ना। अरे मुझे मैं कर क्लियर नहीं देता दिख हूँ, रहा है ये उस चीज क्या, से। मैं कर देता हूँ ना जूम, या इतना दिख बिल्कुल। रहा है? मम्मा को बहुत नहीं दिख बारीक रहा है। है, मम्मा बोल रहे बहुत बारीक है, उनको चश्मा है, मेरे को और उनको दोनों को चश्मा है। अच्छा एक मिनट, ठीक है अगर। ठीक है इतना। बिल्कुल। हम्म। धुंधला दिख रहा यार आपको तो दिख रहा है ना फजा जी, आप बता देना है। कि मैं हाँ सही मेरे पढ़ को, रहा हूँ मैंने यहाँ पे। वही बोला कि हाँ, ये मुझे भी दिख गया। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इतना बड़ा बोल्ड दिख रहा है, एकदम क्लियर। हाँ, ठीक है, एक मिनट। ये नहीं दिख रही है। ये नहीं दिख रहा है, ये छोटा है बहुत। अभी आपके लिए मैं ये बड़ा दिख कहाँ रही से है। लेता हूँ?
आप इस तरह से मतलब ये चीज ऐसे क्यों यूज कर रहे हो? आप बाकायदा फोटो क्यों यूज नहीं करते हो? उसे भी तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। एक मिनट रुको, फोटो वाला भी मैं कहाँ से आप बताऊँ यार, कुरान उसमें भी डॉट आपको कॉम नहीं दिखेगा। मैं आपको, हाँ मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, आप अपने कुरान में बाद में जाके चेक कर लेना, ठीक है। ये बिल्कुल बताइए। ओके, लेट मी चेक आयत नंबर 6। ये देखो, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है, ठीक है। अभी तलाकशुदा औरतों की इद्दत कितनी होनी चाहिए वो आपका अल्लाह बता रहा है सूरह तलाक में आयत नंबर 4 में। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहा है, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी है, यानी जिसको हैज आना बंद हो चुका है, यानी मेरे को उस समझ गया, औरत समझ को, गया मेरे को, बस समझ गया मेरे को। हाँ, अब हैज नहीं आएगा, ठीक है। हम्म तो अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है, ठीक है। हम्म हम्म और यही हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो, हम्म यानी जिन्हें अभी हैज ना आया हो, वो बच्चियां जिनको हैज नहीं आया है अभी, हम्म। दे आर स्टिल व्हाट यू से नॉट मैच्योर, हाँ ठीक है। हाँ, मुझे समझ गया, वो चीज समझ हाँ गया, आप आगे पढ़िए। हाँ, तो जिन्हें बालिग और हैज नाबालिग का ना मतलब आया हो, बालिग नहीं हुई है वो, और ये हामिला आपको बराबर औरतों हो रहा की है। इद्दत ये की नशा हद ड्राइवर ये ये है साफ कि ड्राइवर इनका, है। अच्छा, वीडियो बता इसमें दिया। जिनको, जिनका भी मेंस्ट्रुएशन रुक चुका है, ठीक है, हम्म। हाँ, उनकी इद्दत भी अल्लाह कह रहा है 3 महीना। और जिनको अभी हैज आया ही नहीं है, अभी आया ही हम्म। नहीं है, यानी जो बच्चियां हैं मालूम है जिनको मुझे, अभी, घुमा घुमा के बात क्यों आगे करते हो? पढ़िए फिर। उनका, उनकी इद्दत भी 3 महीना है बात तलाक क्या की। है? इसमें यूनिक है भाई। हाँ, मुझे बताओ भाई कि कुछ अगर मतलब ऐसा चाइल्ड है मैरिज जवाब है। अलाउड नहीं है तो ये हम्म बच्चियों के तलाक की बात क्यों हो रही है? और अल्लाह क्यों बता रहा है कि बच्चियों का जिनको अभी हैज आया नहीं है उनकी हाँ, तलाक की जो इद्दत है वो 3 महीना है। तलाक की इद्दत 3 महीने ये नहीं जब ये है। बताओ, जब निकाह नहीं हुआ तो बिल्कुल तलाक नहीं है, कहाँ से हो गई? निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से हो गया? ये अल्लाह कह रहा है तुम्हारा। बिल्कुल नहीं कह नहीं, रही, ये आप गलत गलत है, लिखे हो। ये गलत ये है। गलत है, साफ साफ गलत है। जब अरे आप निकाह मैं नहीं समझ हुआ में तो नहीं आएगा कह तलाक रहा कहाँ हूँ, से आ गया? अल्लाह कह तलाक रहा है। जब एक होती है मिनट, जब निकाह होता है। आप ये यही चीज एक मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते एक हो, मिनट, यही चीज एक को मिनट, कुरान शरीफ के अरे फोटो में एक दिखा सकते हो मिनट, आप। अरे एक यही तो मिनट, आपको हदीस। बोले थे सिस्टर आप बहन बस बात दीदी, मजीद है। यस, बोलिए आपको यही बोलिए। तो बोले थे कि आप कुरान खोल लो। हाँ, ये देखो, यही तो आप बोले एक थे मिनट, कि कुरान खोलो, एक सूरह मिनट, तलाक का आयत नंबर कुरान में 4 मैंने निकालो, आप आपको अपने बोला कि कुरान मैं में। कुरान जरा अब तो इंस्टेंट खोल चुप नहीं चुप सकती चुप हूँ, चुप। आपको मैंने बोला था ना। अरे सुनो मेरी बात, एक बात तो तुम ये बता दो, जब तुम्हें निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से आ गई? यहाँ पे ये ये भी तो बात तुम है। सूरह का तलाक की बात कर रहे तलाक, हो, जब निकाह नहीं हुआ तो तलाक कहाँ से आ गई? हाँ मैं या बताता निकाह हूँ। के बाद की बात कर रहे हो? यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे हाँ, निकाह के वो बाद। गायब है मैं, लाइन। अरे यस। थोड़ा तुम लोग रुक जाओ यार, कितना कंटिन्यूअसली बोलते जाते हो, थोड़ा रुक जाओ। हम ये तो बिल्कुल, ये आप है कितना सूरह गंदा काम कर तलाक, रहे हो। यार रुको थोड़ा, प्लीज, समझना है तो थोड़ा रुको। यहाँ पे जो मैं आयत पेश किया ये है सूरह तलाक की। सूरह तलाक में अल्लाह बता रहा है कि किस तरीके से आपको तलाक देना है। मुझे ये बताओ कि तलाक उन्हें ही दिया जाएगा ना जिनका निकाह हुआ है? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये पहली आयत से मैं जाता हूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। ओके। हम्म, पहली आयत है जिसमें अल्लाह जो है वो तलाक किस तरीके से देना है ये बता रहा है। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के ज़माने का ठीक ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। ज़माना इद्दत में ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकले, इल्ला ये ये कि तो वो सही है। किसी सरी बुराई की मुर्तकब हो या अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद में, हदों में, और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज कर गुजार करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते शायद इसके बाद अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। ठीक है, यहाँ पे तलाक की बात हो रही है, हम्म। किस नहीं, तरीके से यहाँ पे देना, ये तलाक की पहली बात आयत। नहीं है। यहाँ पे है, बिल्कुल है सर। तलाक की बात है ना यार, अभी तो बोला ना, ए बिल्कुल बिल्कुल पैगंबर बिल्कुल। मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो इद्दत हाँ के हाँ, शुरू में मैंने तलाक सुना, दो। मैंने बोला मम्मा को, आप आगे मैं पढ़िए। ओके, तो यहाँ पे बात तलाक की हो रही है, यानी जी। जिसकी शादी हुई, जिसका निकाह हुआ उसी का ही तलाक होगा ना, इतना एग्री करते हाँ हो? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अब आयत हाँ। नंबर 2। यस।
फिर जो वो अपनी मियाद यानी इनकाज़ इद्दत के करीब पहुंच जाए तो या तो इनको अच्छी तरह ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से दो मनसूख मर्दों को गवाह कर लो और गवाह हुआ खुदा के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से इस शख्स को नसीहत की जाती है जो खुदा पर और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई खुदा से डरेगा वो इसके लिए मुखलिसी पैदा करेगा। ठीक है, अब ये वही कंटिन्यू हो रहा है कि तलाक का आपको तलाक कैसे देना है, क्या क्या ऑप्शन है। देखिए ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट भी तो दी है ना अल्लाह ने। ठीक, अरे भाई पनिशमेंट या कुछ भी है, तलाक की बात हो रही है ना इधर। तलाक की बात हो रही है, हाँ रुको, बट वहाँ पे अभी मैं क्या चाइल्ड मैरिज बताना। कब है? हाँ हाँ, वो तो तो आगे क्रिएट आ के रहा हूँ ना रिलेटेड मैं। है ना, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज कब है? अरे थोड़ा रुकोगे फरीदा या जी। बिल्कुल पढ़िए, आगे पढ़िए 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 हाँ, आप पढ़िए। इतना हमने एग्री किया कि तलाक जब ही होगा जब ऑलरेडी निकाह हुआ है। हाँ निकाह होगा बिल्कुल। ओके, और यहाँ पे तलाक का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। बिल्कुल। अब ठीक है, अभी तीसरी आयत क्या कहती है? और इसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर इसे इसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे इसके लिए वो काफ़ी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। ठीक कर है, रखी है बिल्कुल। अब आया मैं चौथी आयत पे। तलाक किस तरीके से देना है, क्या देना है, वो बात है। अब इसके बाद क्या लिखा है देखो। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीना है। हम्म, यानी तलाक देने के बाद इद्दत की बात आ रही है इधर कि कितनी इद्दत है। ओके, हम्म, एक औरत जिसकी बात हुई जिसको हैज आना अभी बंद हो चुका है। ठीक है, अच्छा, उसकी 3 महीना इद्दत है और यही हुक्म यानी 3 महीना इद्दत का हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। जिसको हैज अभी नहीं आ रहा है उसकी भी इद्दत 3 महीना है। मुझे बताओ कि वो लड़की जिसको अभी हैज नहीं आया वो अभी बच्ची है या नहीं है? हाँ बिल्कुल बच्ची है। उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है, मतलब उसकी शादी हुई है तब जाके उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है। पर वहाँ पे सेंटेंस दिया ही नहीं है तो हम कैसे मान लें वहाँ पे शादी क्या नहीं हुई दिया? है? वहाँ पे अरे साफ अभी साफ तो लिखा अभी है ना, शादी हुई नहीं। वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पीरियड्स की बात कर रहे हैं। अरे वहाँ पे तलाक शादी किस लिए बिल्कुल ही नहीं, आप गुमराह मत साहिल भाई, करो उस चीज को। एक मिनट एक साहिल मिनट भाई, सब रुको। मैं 1 मिनट समझा देता हूँ इनको, रुकिए। अच्छा देखिए, समझो। यहाँ पे तीन तीन तरह की औरतें होती है। एक तो वो बच्ची हैं जिसको अभी हैज नहीं आई है। एक वो उम्र दराज औरतें हैं जिनको हैज आना बंद हो गया है। जो बीच की औरतें हैं ना, उनको हैज आता है तो उनके लिए जो तलाक का इद्दत है ना, वो 3 हैज है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह तीनों को तलाक के लिए कह रहा है कि जो उम्र दराज औरतें हो गई हैं उनकी इद्दत 3 महीना है, क्योंकि उनको हैज नहीं आती है। और जो बच्ची है जिसको अभी हैज आया ही नहीं है, अगर तुम उसको तलाक देते हो तो उसका भी इद्दत है 3 महीना। तो तलाक तो उसी की होगी ना जिसकी शादी हो चुकी है। जब अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड ही नहीं होता तो अल्लाह छोटी बच्ची की इद्दत क्यों लेकिन बयान नहीं, करता? तो नाबालिग लड़की का कभी निकाह निकाह हुआ ही नहीं नहीं। हुआ है ऐसे। अरे तो जी, तलाक हजरत आयशा का जो निकाह हुआ था ना, चच्ची, हजरत जो हजरत आयशा की आयशा का निकाह हुआ था ना, उस टाइम में उनकी उम्र 6 साल थी। जब उनकी रुखसती हुई ना तो उनकी उम्र 9 साल थी। आप बच्ची किसी भी थी। हदीस में पढ़ लेना। आप अगर हमारी हदीस को वो आप नहीं किताब मानते, चल रहा हमारी है। नहीं, इवन आप बुखारी की हदीस को नहीं मानते हैं तो बिल्कुल। अभी आपके कुरान से साबित हो आज रहा है कि इस आपका साल तो बिल्कुल अल्लाह जब ही मैरिज एक अलाउ किया है। एक सुनिए सुनिए, देखिए जब ही मैं ऐसे ये लोग पॉइंट बिना को कर यहाँ रहे पे हैं लेती हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट मैं नोट डाउन करती हूँ एंड मैं आपकी लाइफ में मैं वापस ज्वाइन होंगी, बट अभी नहीं, मेरे कुछ और सवाल भी है। यही पॉइंट को मेरे नहीं, पहले बहुत मतलब 95 प्लस मेरे नाना है, उन्होंने इस्लाम की इतनी किताबें पढ़ी है ना, उन्हें बहुत उनको लेके मतलब, अगर आता मैं उन्हें यहाँ पे ले जाऊँ तो शायद आप उनसे डिबेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज उन्होंने लेके आ तुमसे जाओ, ज्यादा नॉलेज है। ये कोई मैं मुश्किल नहीं, नहीं। उनसे ये चीज पूछूंगी कि ये हदीस में जायज नहीं है, और मैं उसके साथ बाकायदा उसका पिक भी लाऊंगी। ऐसा नहीं कि ओके, मैं ऐसे ही खाली हाथ आऊंगी, ठीक है। और और साथ में ये पूछ लेना फरीदा जी, क्योंकि जी आपके बिल्कुल। नाना जो है वो पढ़े लिखे हैं, साथ में ये पूछ लेना। बहुत माशाल्लाह, अभी अगर वो बोलने बैठ जाते हैं ना हाँ, तो लोगों मान की लिया मक्का हम शरीफ लोगों की खीर ने। जम जाती है, पता है आपको? आप इसकी अरे बात कर रहे हो, आप एक बार फरीदा मैं सच जी, बता रही हूँ, आप मुझे अरे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आप रुक इस्लाम। जाओ। मान लिया आपके नाना बहुत पढ़े लिखे हैं, दीदी यस थोड़ा बिल्कुल। रुक के बात। उनको नाना को ही लेने दो साहिल भाई, उनका तो अकल नहीं ही नहीं, आता साहिल है, भाई, वो रुकिए, इतना एक डिटेल्स में मिनट, नहीं रुकिए घुस रुकिए मुझे सर। पाएगी। एक और, बहुत मुझे औरत अच्छी एक बात की कर रहे हैं अकल ही सिस्टर आता आप। है ना।
नहीं बहन आप जब बहुत अच्छी बात कर रही हैं। आप अपनी नाना से पूछ लेना कि जो रसूलुल्लाह की बीवी थी हजरत आयशा, उनका जिस टाइम पे वो तो शादी हुआ हमें तो उनकी पता है उम्र बट कितनी हमें थी। उनके एज के बारे में नहीं पता है क्योंकि मैंने डिटेल में अभी तक गई नहीं आप हूँ। पूछ लेना अपने नाना से। इवन जो आप जी बोल रहे हैं कि बिल्कुल आप मैं मुसलमान पूछूंगी, है कि नहीं, वही मैंने हमारे वालिद साहब जो है ना, सुनिए, मेरे वालिद साहब जो है ना, वो कम से कम 30 साल मस्जिद में इमामत करा चुके हैं और मैं उनको डिबेट में हरा चुका। वो मान चुके हैं कि ये वाकई जो मजहब है ना, ये इंसानों का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, इंसानों मजहब का इंसानों बनाया ने है। बनाया, इस्लाम भी इंसानों ने बनाया है। जी। तो जो फिर जो जंग हुई, हाँ, एक जो मिनट, तो चाइल्ड फिर मैरिज कुरान अलाउ शरीफ में करे, नाना है तो तुम अपने कुरान हाथों शरीफ कुरान शरीफ में को खत्म मुझे कर लगता सकते है हो। जो दोनों एक साथ बोल रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ दीदी। नहीं नहीं आप जो लोग सुन के चाइल्ड कुरान। मैरिज अलाउ करे, रुक जाओ दीदी, क्यों इतना पटर पटर पटर, रुकते ही नहीं हो आप लोग, थोड़ा रुको तो सही। जो मजहब चाइल्ड मैरिज अलाउ करे वो एक अच्छा मजहब कैसे हो सकता है? वो खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है? हमने आपको दलील दी कुरान से। और आपको चूंकि आपके नाना पढ़े लिखे हैं, आप एक काम करना, या तो नाना को लेके आ जाओ या नाना से जाके पूछो कि हजरत आयशा की जब रसूलुल्लाह के साथ शादी हुई तो हजरत आयशा की उम्र कितनी थी और रसूलुल्लाह की कितनी उम्र थी। और मैं आपको बता देता हूं ताकि अभी आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ शादी की, और रसूलुल्लाह की उम्र 52 ईयर्स थी, 52 साल। एक 52 साल का शख्स 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है। जब हजरत आयशा की रुखसती हुई, जब रसूलुल्लाह उनके साथ इंटरकोर्स किए, सेक्सुअल एक्टिविटी की फर्स्ट टाइम, तभी हजरत आयशा की उम्र 9 साल की थी और रसूलुल्लाह की उम्र 55 साल की थी। अभी मैं इनको रखता नहीं, मेरे को बोलने नहीं देती, इस वजह से मुझे बैक स्टेज करना पड़ा। मैं अभी आपको लास्ट मौका दूंगा, तो ये जाके पता करना कि हजरत रसूलुल्लाह की उम्र 55 और हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी या नहीं थी जब उनकी ये सब रुखसती वो हुई। यासीन शरीफ से लेके पूरे तो पंक्ति एक काम करेंगे ना, खाला को लेके आ तर्जुमा, वो जाएंगे, हाँ सिंपल बात है, तर्जुमा, वो तर्जुमा सब है उनका। मालूम है उनको, हर तर्जुमे का वो अब सर ठीक बता है देंगे। सुनिए, ये पॉइंट जो है ये मुझे डिबेट कर यहाँ ही नहीं पे मुझे ये पाएंगे। मेरी पॉइंट बात रखना है। सुनना आपने सुनिए पहले, सुनिए, जी बिल्कुल मेरी मैंने बात सुन ली सुनो आपने, आपकी क्या बात और सुने, मैंने नोट डाउन कर ली क्या है। सुने, आपने जो क्या सुने, बात अभी उनकी लास्ट में जो कहा वो क्या सुने। 52 एज आप जो बता रहे हो उनकी 6 साल की शादी के बारे में बता रहे हो, ये मैंने पॉइंट नोट डाउन किया है, मैंने नोट हाँ डाउन कर लिया है, आप उसकी फिक्र मत करो। क्योंकि ठीक। ये चीज मुझे नहीं लगता आपके माइंडसेट में ऐसी मतलब करके रखी है, मुझे नहीं पता ये चीज, ठीक है। अगर ये वाकई में बट रहा, फरीदा जी, अभी जब आप वाकई में रहा तो शायद तब भी मैं इस्लाम को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि नहीं आप छोड़ोगे, इंसान हो, इंसानों की बातों पे नहीं और नहीं कर सकता कोई। अरे अगर आप एक आप, मिनट सुनिए, देखिए मैं अरे अपने बात पे, मैं एक मिनट, इस्लाम हूँ। अरे एक सुनो, मिनट सुन यार, तो लो मुझसे। ये फिर दावा क्यों करते हो कि इस्लाम अच्छा है? आप कह रहे हो कि मैं पता करूंगी, और वैसी वाकई में निकला कि हजरत आयशा 6 साल की बच्ची थी, झूले में खेलती थी, कुछ पता नहीं था, गुड़िया के साथ खेलती थी। हजरत रसूलुल्लाह जो है वो उनके साथ 6 साल में, जब वो 52 साल के हैं तभी शादी कर रहे हैं, और 55 साल में उनके साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम सेक्स किया, इंटरकोर्स किया। आप कह रही है कि मैं जाके पूछूंगी, और अगर वैसा निकला तो भी मैं गलत नहीं मानूंगी, हालांकि आप चाइल्ड मैरिज को गलत मानती है। फिर आप लोग इधर आके दावा करते हो कि हमारे इस्लाम का नाम, इस्लाम पे क्यों बोलते हो? क्योंकि आप लोगों की सोच एकदम कट्टर हो चुकी है। जिस चीज को आप खुद गलत मानती है, चाइल्ड मैरिज, एक 9 साल की बच्ची के साथ 55 साल का इंसान सेक्स कर रहा है शादी करके, अगर आप इसको सही मानती है तो भाई आपको मुबारक ऐसा दीन। हाँ, किताबें पता भी चलेगा पढ़ना तो भी मैं पड़ेगा नहीं उनको। छोड़ूंगी। नाना से दादा से सीख सीख के मतलब आके काम आके ऐसे बोलना कुछ नहीं होगा ना, किताबें भी उनको पढ़ना लेकिन चाहिए और मालूम फ्री करना थिंकर चाहिए। भाई, फ्री थिंकर भाई, देखो प्रॉब्लम ये है ना कि किसी को समझना है ना, किसी को हम पे ऐतराज है कि तुम जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो या सही बता रहे हो, इस पे तो हम उनको दे सकते हैं दलील कि हम इधर से बता रहे हो उधर से बता रहे हो। लेकिन कोई ये कहे कि बताने के बाद भी मैं नहीं छोड़ूंगी, तो ये जिद नहीं है तो क्या है? हालांकि उस चीज को गलत जी खुद दे मान जी रही दे। है, चाइल्ड मैरिज को खुद गलत मान रही है, लेकिन अपने रसूलुल्लाह ने अगर उनको गलत गलत काम किया है तो मैं उसको गलत नहीं मानूंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं और मानूंगी? साहिल भाई, ये हमारी जो बहन है ये खुद को मतलब इतना इंटेलिजेंट समझ रही है खुद को, लेकिन इस्लाम उनको क्या कहता है वो भी थोड़ा बहुत रेफरेंस दे अरे दीजिए नाना छोड़ो जी यार, को जो कुछ ये देने के लिए। जो जो ये कहे मैं चाइल्ड मैरिज को गलत मानती हूँ और उसके बाद ये कहे कि रसूलुल्लाह ने अगर चाइल्ड मैरिज की तो भी मैं उसको गलत नहीं मानूंगी, तो काय का इंटेलिजेंट? कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। फरीदा जी आप जाइए, आप जाके पता करिए और डाल इस्लाम के सब डालता। कुछ सुनिए।
नहीं खुश नहीं रहिए एक मिनट, ठीक है, सुनो, मैं आपके पॉइंट पे यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ठीक है, आप हदीस से बोल रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, तो आपको ये हदीस लिख के देने वाला कौन है फिर? तो आप उसकी बात ये क्यों मान रहे बुखारी है, बुखारी है, बुखारी हो? कौन है आपको मालूम है? हाँ, तो बुखारी तो एक इंसान ही थे ना। इमाम एक बुखारी मिनट मालूम अरे है? लेकिन जब आप इंसान बुखारी थे की ना, बात नहीं इंसान मानेंगे, थे या नहीं? एक मिनट ठीक है रुके वो वो मुसलमान हो इंसान ही थे। नहीं सकता जो सुने, बुखारी को नहीं फ्री मानेगा। थिंकर सर, रुके, इनको मैं बता दूं, अगर आप हदीस को नहीं मानेंगे ना बहन, तो आप नमाज कहाँ से पढ़ेंगे? क्योंकि नमाज पढ़ने का जो तरीका है ना, वो अच्छा आपको हदीस से ही पढ़ना एक पड़ेगा, मिनट उसी बुखारी से पढ़ना पड़ेगा। ओके। यहाँ पे मैं उसी एक बुखारी बात से और आपको पूछना नमाज भी चाहूंगी। सीखना है, अपने इस्लाम उसी में आप बुखारी लोग से आपको इस्लाम दीन भी सीखना है। अरे हदीस रख दो एक साइड में, मुझे ये बताओ अपने इस्लाम में कितनी किताबों को नाजिल किया गया है? बता दो इस्लाम में एक आपका कितनी इस्लाम में जो किताबों अल्लाह को ने ना, सिर्फ नहीं कुरान को नहीं नाजिल किया है, आप लोग एक मिनट, इवन जो आप लोग आपके हाफिज पिछले नबी बोलते जो हो अपने गुजरे हैं आप ना, को। अरे फरीदा जी, एक मिनट रुको। नाजिल किया नहीं नाजिल किया उससे क्या लेना देना है? अगर आप जाके अपने नाना से पता करती है और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ रसूलुल्लाह की शादी जब हज़रत आयशा से हुई थी तब वो 6 साल की थी, और हज़रत रसूलुल्लाह जो है वो 52 साल के थे जब रसूलुल्लाह ने उनके साथ फर्स्ट टाइम सेक्स किया, तब हज़रत आयशा 9 साल की थी और हज़रत रसूलुल्लाह जो है वो 55 साल के थे। अगर आपके नाना जो कि पढ़े लिखे, आपने खुद कंफर्म किया 95 ईयर्स के हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर वो इस बात को कंफर्म करते हैं तो आप नहीं मान लेंगी मतलब ना कि हम जो परसेंट है, बता रहे हैं हाँ वो तो सही वो है। है नहीं ना जो थी है में और नहीं थी कहा जाएगा, थी नहीं कहा अच्छा जाएगा। सुनिए, मुझे बस इतना बताओ आप आपके लोग। नाना अभी नहीं हाँ, है दुनिया में। इस्लाम में नाज यस माशाल्लाह अभी भी है, क्यों नहीं हो? आप मर जाओ उसकी उनको जगह जाके तो पूछ। बेहतर होगा। जो आप मर इस्लाम को जाओ, गुमराह आप कर मर रहे जाओ, हैं। अल्लाह करे आप उनकी अगर आई हो तो आप खत्म हो जाओ, मैं खुद बोलती हूँ आपको। अरे आप मेरी जैसे उम्र भी नींद गिरे हुए आपके लोग अगर ऐसी दुनिया में रहेंगे तो शायद लोगों का मेरी अरे मेरी उम्र भी आपके नाना से लग जाए, कोई मुश्किल नहीं। आपके नाना जिंदा है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं है, आपने जैसे कहा ना तो मुझे लगा कि नहीं है। आप इतना क्यों गुस्सा हो रही है? मैं आपके नाना के मरने की बात नहीं कर रहा हूँ यार। फरीदा जी गलत क्यों सोच रही है? मैं तो चाहूंगा कि 95 के बदले 900 साल जिए आपके नाना, सेहतमंद रहे, अच्छे से जिए, आपके ऊपर हमेशा उनका साया रहे। इतना आप क्यों भड़क रही है? मैंने कुछ गलत बात की क्या? आप मुझे मत साहिल भाई, इनको एक रसूल का कैरेक्टर और बता दीजिए, ये अरे कुरान वो के। कुछ भी नहीं मानेंगी, वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो। चलो। फरीदा जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके नाना ने, और जो जिनको काफिर बहुत है प्यार कुफ्र करेगा एक वो मिनट मानेगा। चुप तो रहो, हाँ बोलिए। हाँ फरीदा जी देखिए, मैं प्यार से क्या बोल रहा हूँ आपको यस कि बोलिए अगर बोलिए। आपके नाना, जिनको काफी इल्म है, अगर वो हम्म ये बात कंफर्म करते हैं जो हमने कही कि हम्म। रसूलुल्लाह ने जब हज़रत आयशा के साथ फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स किया, हम बिस्तरी की, तब हम्म। हज़रत आयशा की उम्र 9 और रसूलुल्लाह की उम्र 55 साल थी। अगर वो कंफर्म करते तो मानेंगी ना आप कि हमने सही एक बताया? मिनट, आप ही लगा रहे हो, है तो लगा नहीं रहे हो एकदम, आपको भी तो एग्जैक्ट नहीं पता है ना उस चीज के बारे अरे में। एग्जैक्ट पता है, थी अरे बोल रहा हूँ तो रसूलुल्लाह इसलिए के लगा बाद रहे आयशा। हैं, नहीं आप मुझे थी मेरा इसलिए सवाल लगा तो रहे, आप लोग सुनिए सुनिए आप लोग सुनिए, सुनो, थी थी मुझे भी पता है, इसलिए आप लगा रहे हैं पास्ट क्योंकि टेंस वो के मर लिए के लगा रहे मिट्टी हो, में मिल गई पास्ट टेंस, थी। यस पास्ट अरे टेंस के लिए लगा रहे थी, हो, आप पास्ट टेंस लगा रहे हाँ हो, जी, पास्ट मुझे भी टेंस के पता लिए है थी ये, लगा रहे हैं ठीक है। क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में नहीं है वो। यस आई नो तो मैं दैट है वेरी क्यों वेल, बोलूं? आई नो दैट वेरी वेल। आप वो एक क्यों पूछ मिनट, रहे हो? मुझे आप लोग मेरे सवालों का जवाब तो दे ही नहीं पा रहे हो, बस मुझे ये बता दो कि हमारे इस्लाम में कितनी किताबें नाजिल हुई थी, वो तो नहीं आपने जवाब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले ये आप कंफर्म करो जो हम मेहनत करके अभी आपको ये बताए। अगर आपके नाना इस बात को कंफर्म करते हैं जो हम कह रहे हैं, फिर आपका क्या मौकफ रहेगा वो बताओ पहले। यस और मैं वो चारों एग्री किताब भी करूंगी। देखिए, आपका सुनो जो सुनो आसमानी सुनो, किताब जो नहीं मानते नहीं हैं, तौरीत, एक इंजील, मिनट, जबूर, आसमान फुरकान, वो चारों यस किताबें यस आपका मानना है। आपने पढ़ी है, आपने पढ़ी, आप फरीदा तो जी, हाफिज हो ना, हाँ, आप लोग हाफिज हो, आपने सभी पढ़ी ने फरीदा होंगी जी पढ़ अपने के टेक्स्ट। थोड़ा हिसाब रुक से। जा मेरे भाई, मुझे पहले ये कंफर्म करने दे कि इनके नाना अगर ये चीज को कंफर्म करेंगे तो मेरे आपका नाना के मौकफ बारे में क्या मैंने रहेगा? आपको एक मिनट, आप लोगों को मैंने आपके अंदर माइंड मतलब सेंस होगा तो मैंने एक बात बोली आपको, ये पॉइंट मैंने अलग कर दिया यहाँ से, क्या आप लोग उस क्या चीज को रिपीट कर रहे हो, क्या आप लोग उस चीज को रिपीट कर रहे हो। क्या? मैंने आपको बोला ये जो है, मैंने नोट पैड में क्या क्या क्या, आपको नॉनसेंस समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, आप यहाँ पे ये बोल रहे हो, आप एक चीज को रिपीट कर रहे हो, आप बार बार आपके मुझे नाना रिपीट अगर करा रहे कंफर्म हो, वो करेंगे तो चीज आपका क्या कंफर्म नहीं मौकफ हुई है, रहेगा? मैडम कंफर्म नहीं हाथ जोड़ हुई। के पूछता हूँ, वो बता दो। अच्छा अगर सुनो, अगर वो कंफर्म अगर हो गई, ठीक है, अगर हाँ, वो चीज कंफर्म नहीं हुई तो आप क्या करोगे? चैनल बंद कर दूंगा। चैनल और बंद क्या कर दोगे? चाहिए? डन हाँ, डन। डन ठीक है डन। ठीक है ठीक और है, अगर ये चीज ना, सुनो सुनो, सुनो, मैं ये मेरे एक नाना मिनट के एक पास मिनट एक तौरे मिनट
एक मिनट, टॉरेंट ये छोड़ दो। अगर कंफर्म हो गया और मैंने साबित कर दिया, सुनो, मैंने अगर मैं साबित नहीं कर पाया कि हजरत की उम्र जब रसूलुल्लाह फर्स्ट टाइम उनके साथ सेक्स किए 9 साल की आप थी। ये चीज बार बार रिपीट मत करो तो बेहतर है। कुछ फ्रेश चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज आप बार बार पूछ रहे हो ना, उसके लिए मैं दे रहा हूं। अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया कुरान और सही हदीस से, ऑथेंटिक हदीस से, कि हज़रत आयशा की उम्र जब रसूलुल्लाह फर्स्ट टाइम सेक्स किए तब हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी और वो गुड़िया से खेलती थी, वो झूले में खेलती थी, अगर ये मैं साबित नहीं कर पाया सही हदीस से, मैं अपना ये चैनल बंद कर दूंगा। इससे बढ़कर क्या चीज़ है? अब ये बताओ कि अगर वो बात मैं जो कह रहा हूँ वो सही साबित हुई, आप क्या करेंगी फरीदा जी? मेरा एक और डाउट है। आपने पहले आप आप कंफर्म क्या कर लो 6 या 9। आप कंफर्म 6 साल में उनकी शादी हुई थी और 9 साल में उनकी रुखसती 9 हुई साल थी, में समझे? जी बिल्कुल। अच्छा 9 साल में रुखसती फिर क्यों हुई थी? 9 साल में रुखसती क्यों हुई थी वो भी बताइए जरा। 6 तो साल वो में शादी हुई थी, उस टाइम पे रसूलुल्लाह के पास में, सुनिए, उस टाइम पे रसूलुल्लाह के पास में पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने 3 साल रुका था, 9 साल में उन एक मिनट बुला के सुनो, लेके गए थे 3 साल के रसूलुल्लाह के बाद। पास पैसे नहीं थे पहले के टाइम में। पैसे कब चलते थे मुझे ये बता दो। वो ओल्डन दिनार नहीं पीरियड में। चलता था, दिनार नहीं चलता था, कौन से दिनार ज़माने तो में हो? बहुत पहले, उससे भी पहले की बात है ये। तो फिर एक ये क्यों मिनट, कह तुम रहे हो लोग कि रसूलुल्लाह के 1400 ज़माने में साल दिनार पहले नहीं की बात चलते कर थे? रहे हो। एक मिनट, तो इस्लाम को दिनार 1400 साल पहले की बात कर रहे अरे हो। उस इस्लाम तो टाइम पे 1400 साल पहले आया ही सुनिए, नहीं है। 1400 साल पहले कराची दिरहम भी चलता था, 1400 साल पहले दिनार भी चलता था, आपको पता नहीं है, अच्छा इसलिए अगर आप लोग सुनो यहाँ सुनो बकबक करने सुनो, चले आते हैं। नहीं, आप अच्छा लोग अच्छा पहले बकबक करने चले आते हैं। अच्छा अरे फरीदा जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? सिर्फ ये बताओ कि अगर साबित हो जाए 9 साल में रसूलुल्लाह ने हज़रत आयशा के साथ सेक्स किया, फिर आप क्या करेंगी? जिस इस्लाम पे चल रहे हैं उसी पे चलेंगे। मेरी मम्मा तो वही बोल रही है, बट मैं एग्री तुम करूंगी अगर फरीदा जी ऐसा हो तुम गया। सुनो, मैं तुम्हारे हाँ, चैनल पे खुद बोलूंगी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। बस इतना कर सकती हूँ मैं आपके लिए। बस आप जो बोल रहे हो सच है और रसूलुल्लाह ने ये गलत अमल किया 9 साल की बच्ची अगर के साथ सुनो सेक्स ये करके। कंफर्म हो गया, मुझे हर एकदम नबी ने तो गलत बोल दिया। हाँ, एग्जैक्ट मिल गया तो मैं हाँ। आपको बोल सकती हूँ कि हाँ आप सही बोल रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, मैं नहीं, इस्लाम मैं छोड़ दूँ। सही बोल रहा हूँ आपको तो मैं बोलूँ, क्या आपको बोलूँ। एक मिनट, लेट मी फिक्स दिस। आप ये कंफर्म करेंगी कि मैं ये सही बोल रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने एक गलत काम किया था एक बच्ची के साथ सेक्स करके? आप इस पे कंफर्मेशन देंगी ना कि ये चीज़ मैं सही मैंने बोल वो, रहा हूँ? अरे यार आप रिपीट क्यों कर रहे हो? मैं तो एक ही बार बोल दिया कि आपने जो बोला ये है। गुमराह अगर कर रहे हैं, ये गुमराह कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म अगर हो गया तो मैं यही चैनल पे आपके सबके सामने बोलूंगी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। ये मैं आपको ओपन ये चैलेंज करती हूँ। और ठीक है, आपको ओके। ये भी बोलना मैं पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने ये काम किया, वो और गलत सुनो, किया। मेरे नाना यहाँ नहीं रहते, वो लंदन में है इस टाइम में। अगर उनको ला सकती ना तो शायद आप लोग के जवाब आप लोग को खुद कल ला मिल लो, जाते। ओके, कल ला लो, कल ला लो, कोई कल वो मुश्किल आ नहीं ही है, नहीं पूछ लो। सकते ना। वो माशाल्लाह इतने बुजुर्ग हैं, उनकी अरे बात तो तुम पूछ कर ही लो, नहीं बात तो सकते होती हो। होगी ना आप मेरी लोग, माँ, बात तो होती होगी, पूछ लो। हाँ और मैं इधर उनसे वही तो बोल रही हूँ, डिस्कशन वही करना बोल। हो गया, अभी मैं इससे और ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता। आप अपने नाना को पूछोगे और वो चीज़ कंफर्म हो गई, आप इधर आके कंफर्म करोगे कि मैंने जो बताया वो सही है और हमारे रसूलुल्लाह उन्होंने एक बच्ची के साथ 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करके उन्होंने गलत काम किया, ये आपके आके आप कंफर्म करेंगी, ठीक है? फरीदा जी हाँ, तो बहुत-बहुत मैं शुक्रिया। बोलूँ अगर गलत करे तो तुम खुद ही इस्लाम अच्छा से एक भटके हुए मिनट हो। सुनिए, एक मिनट रुक तुम एक जाओ। भटके मम्मा मुसाफिर हो, रुको, इंसान नहीं हो। मम्मा शांत। मुझे बस एक बात बताओ, मुझे बैक स्टेज खुदा क्यों तुम्हें कर रहे तौफीक अता दे जो तुम हो आप? मुझे बैक लौट के स्टेज क्यों इस्लाम कर में रहे आ हो? पाओ। बैक स्टेज क्यों कर रहे हो? बैक स्टेज क्यों कर रहे हो? आपको मेरी जब आवाज़ आ रही है सही क्या मेरी? जवाब देने वाला बंदा मिलता है तो आप लोग बैक स्टेज क्यों करते हो उसको? हाँ अब सीधी आइए, बात सही है। में पहले नहीं आ रही थी। एक सेकंड फरीदा जी रुकिए ना जरा। यस बोलिए बोलिए। जी हाँ, साहिब मेरी हाँ, मेरा भाई। इंटरनेट चले गया था। क्या बोल रही हैं आप? नहीं आप मुझे बैक स्टेज क्यों कर रहे हो? बस ये बता दीजिए। आप लोग रुकते ही नहीं हैं। अच्छा रुकते नहीं तो आप म्यूट तो कर सकते हो ना। आप आप इतना आप इरिटेट देखो, आपकी देखो, वॉइस मैं इतनी देखो इरिटेटिंग आपको है, पता है मैं आई एम रियली सॉरी। आपकी वॉइस इतनी इरिटेटिंग है, वो इस वजह से इरिटेटिंग है क्योंकि आप रुकती नहीं है। कंटीन्यूअस पक 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 ऐसा कंटीन्यूअस बात करोगी तो फिर इरिटेटिंग होगी क्या नहीं होगी आपकी बात? आपको थोड़ा रुकना चाहिए। जो सवाल किया है उसके बारे में रुक-रुक के बोलो ना, इतनी क्या जल्दी है आपको, इतनी क्या घाई है कि रुकती नहीं आप? इस वजह से बैक स्टेज किया जा रहा है आपको, क्योंकि सर में दर्द होने लग जा रहा है।
एक बात जब कंफर्म हो गई कि आप अपने नाना से पूछ के आओ और आपके नाना ने अगर कंफर्म किया कि हाँ वो चीज़ है, तो इधर आके आप कंफर्म करेंगी कि हमारे रसूलुल्लाह ने एक बच्ची के साथ बिल्कुल शादी की। पूछूंगी मैं, हाँ, और आप बिल्कुल इधर आके पूछूंगी मेरे नाना कहेंगी से। कि हमारे रसूलुल्लाह ने गलत काम किया था एक बच्ची के साथ सेक्स करके। ओके ओके, ये बात आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? मेरे भी कान में कुकर डाल रहे हो आप, तो ये चीज बार बार बोल के आपको शर्म भी नहीं आ रही? आप सब, अगर यहाँ पे कोई बच्चा होगा तो वो चीज उसके दिमाग पे कैसे बार कॉमन बार अप मैं करेगा? कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि क्या आप ये भी कंफर्म मैंने करेगी कंफर्म कि किया हाँ आपको। हमारे रसूलुल्लाह ने एक बच्ची के साथ, वो भी 9 साल की बच्ची, और वो 55 दोबारा साल मत के रिपीट हैं, करो, उनके आप साथ दोबारा सेक्स मत करके करो। आप उन्होंने जैसे, गलत काम किया। आप ये कंफर्म करेंगी आके? हाँ बिल्कुल मैं करूंगी अगर मुझे इसका थैंक यू। सही जवाब सलूट, मिला। यस। सलूट, सलूट, सलूट। 3 बार सलूट ओ माय आपको। गॉड, मैं आपको कितनी बार ये चीज बोली यहाँ पे? मैंने आपको कितनी चीज, ये ओके, कितनी बार कभी बोली, आएँगी और आप अभी आप? बोलते हो। सुनो, मैं कभी नहीं आऊंगी ये बात नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जब कभी तक मुझे आओगी उसका आप? प्योर, देखो मैं कभी नहीं आपसे, मैं एक काम करूँ, आपसे मैं प्राइवेटली बात कर सकती हूँ, उसके नोट दे सकती हूँ, जैसे अगर मैं देना चाहूँ तो। मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ शो अभी देखो, करोगे उस नोट को? आपने चैलेंज किया है। हाँ, मेरे को आप बिकॉज देखो व्हाट्सएप मेरे नाना देखो बहुत माशाल्लाह बुजुर्ग है, उन्होंने इतना पढ़ा है ना हदीस को, ये समझ सब गए। उनके लिए कुछ नहीं है। मेरी ये माँ चीज जो बहुत आप बड़ी बोल रहे हो, शिकारी थी फरीदा जी, मेरी माँ बहुत 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 बड़ी शिकारी थी, उसको हम समझ गए। आपके नाना बहुत 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 बड़े आलिम हैं, बहुत इल्म है, हम समझ गए। अब आप कभी आओगी कंफर्मेशन लेके मेरे पास, ये बताइए अभी? मैं आपसे ये देखो, मैं आपसे एक चीज कहूंगी, जब तक मुझे उस रिसर्च मेरी पूरी नहीं होगी तो। अरे मैं नाना से आपका चैनल पूछना है मैंने आपको, थोड़ी सब्सक्राइब ना किया, रिसर्च सुनो। करना है। मैं डन थोड़ी ना कर सकती हूँ, अगर सोचो मैंने आपको डेट दे दी और मैं उस टाइम नहीं कंफर्म कर पाई तो फिर मेरा तो गलत होगा ना, ये चीज तो नहीं हो सकती, एक मैं हफ्ते डेट का नहीं बता टाइम सकती चाहिए, आपको। 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। एक हफ्ता नहीं, बिकॉज लंदन में उनको कॉल जल्दी नहीं वो उठाते, बिकॉज उनके साथ बहुत कुछ 15 इशू दिन, है। 15 दिन। मैं आपसे 6 मंथ ले सकती हूँ। कितना? 6 मंथ, बिकॉज मैं जब तक रिसर्च नहीं करती हूँ मैं कोई भी चीज को बोल नहीं सकती। ओ अगर बाप रे, मैंने 6 शायद, महीना? सुनो सुनो, यस बिल्कुल मैं 6 मंथ, क्यों नहीं 6 मंथ, लोग तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते करते चले जाते हैं, उनको बहुत टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, वैसे तो आपको मैं दलील नहीं कहूंगी क्योंकि लाइव चल रहा है, बहुत बेशर्मी बात होगी, दलील से भी गंदा काम बोल दो। करूंगी। पता है क्यों? देखो, आप इस्लाम में होके इस्लाम को गुमराह कर रहे हो, चलो वो तो कर रहे हो, यहाँ पे क्रिश्चियंस होंगे, यहाँ पे हिंदू होंगे, बहुत कास्ट के लोग हैं, तो उनके साथ भी तो यही चीज हो रही होती है, उसको भी तुम बोल रहे हो कि वो भी सही है, आप किसी गॉड को नहीं मानो, ये कैसी बात हो गई आपकी? हाँ, मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि मत मानो तो क्या हो किसी गया? भी गॉड को नहीं कोई मानते, फिर हिंदू, किसको माने? एक एक मिनट, एक मिनट, फरीदा, फरीदा जी, एक, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे हिंदूज देख रहे, क्रिश्चियन देख रहे, एथियस्ट देख रहे, एग्नोस्टिक देख रहे हैं। मैं डंके की चोट पे आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी गॉड को नहीं मानो। कोई हिंदू जो है वो उसको तकलीफ नहीं होगी मेरी इस बात से, कोई क्रिश्चियन को इस बात से मेरी तकलीफ नहीं होगी, कोई एग्नोस्टिक को इस बात से तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ मिर्ची लगेगी एक मजहब के लोगों को, वो है इस्लाम के मानने वाले। बाकी किसी को इधर मिर्ची नहीं लगेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये कह भी दूं और बार बार भी कहूं कि कोई खुदा को नहीं मानो, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये कट्टरता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है। ठीक है फरीदा जी, आपको 6 महीने का टाइम चाहिए, जैसे कि ये बहुत बड़ा रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च है। अगर आपके नाना बिजी है, फोन नहीं उठाते लंदन में, तो आपके आसपास जो आलिम साहब रहेंगे, जो अशरफ अली थानवी साहब को मानते हैं, उनसे जाके पूछिएगा, ये मसले का हल पूछिएगा, तो वो भी आपको कंफर्म कर देंगे। ठीक है फरीदा जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। मैं आपका 6 महीने के अंदर इंतज़ार करूंगा। आप मुझे जब भी तो आने वाली होंगी, मेरे सवाल और भी हैं, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल टीम, चाहती हूँ। नेक्स्ट टीम में क्यों? अभी बाकी लोग को भी मौका देना। आपसे तकरीबन 2 घंटे से बात कर रहा हूँ, ओ माय और गॉड, सेम बिकॉज आप मेरी डिबेट मैं नहीं कर पाए हो ना, आप मेरे से डिबेट नहीं कर पाए। मैं आपसे हार गया फरीदा जी। हाँ ये तो है, ये तो सच है, आप हार ओ गए, बाप रे, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल देखो सर आप भाई। लोग बिल्कुल बोलती, कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि आप मुझसे हार जाओगे, और मैं ये थैंक बात यू। याद रखना, वादा करती हूँ ना, मैं रिसर्च पे बहुत ज्यादा कायम हूँ। याद रखना, ठीक, अपने काम को ना जारी रखती हूँ। ठीक है, अब मुझे ठीक जो है। बैकस्टेज कर रहे हो ना, मेरी स्पीड बोलने की, आई नो दैट ये मेरी बचपन से नहीं है, एक्चुअली मैं कॉल पे काम करती हूँ, दैट्स व्हाई, इसीलिए इतनी स्पीड है बोलने की। कस्टमर कैसे झेलता है आपको कॉल मैं पे? कस्टमर से इस तरह से बात नहीं करती हूँ जिस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं आप पे बहुत एंग्री हूँ, बिकॉज आप इस्लाम के ऊपर समझो अच्छा, दबा अच्छा मान लो, अभी देखो ये जितने 2800 लोग जो देख रहे हैं सुबह के 4 बजे भी, हो।
सबको लग रहा है कि आपकी आवाज़ इरिटेटिंग है, हालाँकि आप कह रही है लगने दो, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं अच्छा पड़ता मान लो क्यों। कि मैं अच्छा आपका एक मिनट, क्लाइंट हूँ। गधा यहाँ पे तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल बोल। हाँ। ये आपके लिए, ये आपके लिए, आप वहाँ के कुत्ते हो इसीलिए आप हो, आपके लिए है ये, आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं, आप पे नाज़िल। फरीदा जी, आप भी तो भौंक मान रहे थे लो कब से, मैं तो यही अरे बोल रही तो हूँ। क्या, अभी सुनो, मान लो बोलो। मैं आपका कस्टमर हूँ या क्लाइंट हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, आप कॉल पे, चूँकि आपको ये आदत फ़ास्ट बात करने की आपको हुँ। टेलीकॉलिंग की वज़ह से लगी है, यस कोई एक बिल्कुल। प्रोडक्ट मुझे पिच करो। पता है एक बात बोलूँ, मैं पिच जब करूँ जब मेरा माइंड ना थोड़ा शांत हो। आपके ऊपर आपको पता है थोबड़ा देख के पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप पहली बात तो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हो, सबसे बड़ी बात तो वही है। शक्ल देखनी है मेरी? हाँ, मुझे देखनी है आपकी शक्ल। अच्छा लग गया तो? अच्छी लग गई तो मैं क्या करूँ? मैं आप पे थूकती हूँ, मैं मर्दों पे मरती नहीं, ठीक है? तो शक्ल क्यों देख ली? हाँ, तो मैं शक्ल इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं ना सोच रही हूँ कि अगर आपकी शक्ल दिख गई ना, वहाँ पे ना आपके मुँह पे फुटप्रिंट बनाऊँ। इधर उस पार है यार। कितना मस्त लगेगा ना आपका शक्ल, फुटप्रिंट जूते का लगेगा तब। इधर नहीं है, चलो बाप उस रे पार चलना बाप! पड़ेगा। दीदी को स्टाइलिश बहुत हैंडसम ज़्यादा हाय। मैं बहुत खतरनाक हूँ, यही बस सच यार है। अगर भाई मैंने रिसर्च कर डाली दीदी तो को शायद बहुत आपकी फटके ज़्यादा चाटना तकलीफ हो है। जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल है, बिकॉज़ देखो मैं पठान की औलाद हूँ और पठान आज से लड़ते नहीं आ रहे। पता है हुँ, खूनों की धारे पहले से बहाते आ रहे हैं, ठीक है? और जो हुँ, यहाँ हुँ। पे पठान नहीं होंगे या जो भी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, अगर वो सच्चे मुसलमान नहीं है ना, वो ही आपकी बात सुने। मैं तो यही अरे बोलती हूँ। क्योंकि खून जो की धार असली सुन्नी होता है, सुनो, असली सुन्नी होता है ना, सुनो, लोगों की बातों पे गुमराह होके ना कोई नहीं चला जाता है। अल्लाह ने इसीलिए प्रॉफिट्स को भेजा अच्छा कि जो फरीदा ये जी, काम हो रहे हैं ना, गंदे-गंदे औरतों को बेचा जा रहा था तब के टाइम में, उन सबको रोकने के लिए। आप जो हदीस आपके की बातें रसूल ने कर रहे बेचा हो, है, आपके रसूल ने आप औरतों को बेचा है, मालूम अच्छा है आपको? आपके रसूल है, तो मुझे ये बताओ चले क्या अल्लाह ब्रिज अगर करने। उन्होंने रसूल ने भेजा था, तो मुझे ये बताओ मैं एक वाकया मुझे उस कंट्री का नाम एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। अगर रसूल ने ऐसा या अल्लाह ने किया इस टाइम है कि करेंगे भाई, औरतों चलो। को बेचो, औरतों के साथ रेप करो, तो हुँ, अल्लाह ने उस टाइम सूर काय को फूका था जो 70,000 लोग तुरंत मर गए थे। हेलो। तुरंत तो उनकी लाशें, और आज भी उनके जिस्म से बास आती है सड़े हुए मुर्दे की। ब्रिज कैंप करें उन्हें भाई, हेलो। जो इससे जो कपड़े इससे पहनते इसका हैं ना क्या ब्लैक कलर लेना-देना? के, अरे आप उससे इस्लाम बेचने की, का क्या तो वो आपको लेना-देना? पता ही नहीं। एक मिनट, आपको ये फैक्ट पता था? मैं नहीं पूछ पता रहा था या हूँ नहीं? कि यस और नो, इससे यस और नो, अरे यस और मेरी नो। माँ अरे फरीदा जी, मेरे दा ठीक है, मेरे लाला ओके। जो बहुत आलिम है। देख लो, देखा मुझसे तुम नहीं रिजेक्ट कर सकते हो। मैंने आधी रिसर्च कर चुकी हूँ और आधी रिसर्च शायद करना बाकी है। मैं नाम ओ नहीं बताती, पर भाई, झूठी नहीं। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। मार 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 बताऊं बंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि अपने शो के जरिए कुरान और हदीसें क्या कुछ कहती हैं महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, और जो तमाम मुद्दे हमारे इर्द गिर्द उठते हैं, इस्लाम को लेकर कुछ सवालात उठते हैं, अलग अलग धर्मगुरुओं की राय आती हैं, तो जानें समझें और तमाम लोगों को भी ये जानकारी साझा करें इस्लाम के जानकारों के मार्फत कि इस्लाम की किताबें खुद क्या कहती हैं, पवित्र कुरान हदीसें क्या कुछ कहती हैं। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए यहाँ पर अपने दो खास मेहमानों के साथ जुड़े हैं, वो मुद्दा है इस्लाम में क्या महिलाओं सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन तक की उसकी हैसियत है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्या उसके अपने कुछ राइट्स नहीं हैं, अपनी कुछ इच्छाएं नहीं है, क्या उसका सजना सवरना भी मेरी सिर्फ उसके पति के लिए है। क्योंकि कई जगह किसी मेरी बोल रही है कई जगह ऐसा कहा गया, अफगान तो हमारे सामने ही है, खेल वो एक अलग एक्सट्रीम है कि भाई अगर आपको तैयार होना है तो भी अपने पति के लिए, अपने शौहर के लिए होना है, नहीं तो आप इत्र लगाकर सच सवर कर बाहर बाकी कहीं जा सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, या महिलाओं को कम अकल समझा जाना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या वाकई हदीस में ऐसा कुछ लिखा है, या फिर ये मौलवी मौलाना जो हैं उनकी अपनी पुरुष प्रधान समाज की इंटरप्रिटेशंस हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ